Hello students, welcome back. So, I am Rita Keshwani, your physics teacher. Welcome you all in my new class of physics that is for class 8th. So, as you all know, I have already explained you the first chapter of physics that is sky vision. So, students, why again the same chapter? So, it's simple. I would like to explain you about it. इसके पहले मैंने आप लोगों को जो पूरी बुक का चैप्टर है उसे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया ताकि आप लोग जब भी अपने साथ बुक लेकर बैठे और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप तुरंत ही मेरे उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट आज मैं जो आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ ये स्पेशली इस पर्पज से लाया गया है कि इवन है ना, फर्स्ट इफ़ यू हैव स्टडीड द चैप्टर वेल, then after, if you need a summary of the chapter or if you need to learn the chapter, to understand the chapter part by part, for example कि आप फर्स्ट पार्ट में पढ़ना चाहेंगे कि what is the universe, यूनिवर्स में कौन कौन से उसके एलिमेंट्स होते हैं, किससे मिलकर यूनिवर्स बनता है, फॉर एग्जांपल स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन क्या होता है, मून क्या होता है, ओके, वाटर, सेलेस्टियल बॉडीज लाइक दैट। तो इस वीडियो में हम पार्ट वन में हम इस बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा जो पार्ट 2 होगा उसमें आप पढ़ेंगे बच्चों व्हाट इज सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम के ईच एंड एवरी प्लैनेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट होगा आपका कि सोलर सिस्टम के अलावा भी और भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, है ना, जो सोलर सिस्टम के बाहर होती है, हमारे यूनिवर्स में, हमारे स्काई में वो क्या होती है। सो इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है ना, मोस्ट प्रोबेबली 3 और 2 वीडियोस में मैं ख़त्म कर दूंगी। सो इट विल बी लाइक अ brief description about the chapter. So let's start, dear students, sky vision. So as you all know, I have already explained कि आप रात में स्काई को जब देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, जब आप दिन में स्काई को देखते हैं तो क्या दिखता है, ओके, यस। सो स्टार्ट विथ यूनिवर्स। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स, okay, so the vast space which includes everything that exists on the earth and around it is called universe. ठीक है, एक वास्ट स्पेस जिसके अंदर सब कुछ होता है, ठीक है, जिसमें अर्थ भी होती है और अर्थ के चारों तरफ की सारी चीजें, दैट इज कॉल्ड योर यूनिवर्स, ओके। नेक्स्ट इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of heavenly bodies is called astronomy. So what is astronomy? Astronomy means the branch of science that deals with heavenly bodies, okay. Third is astronomers. Astronomers क्या होते हैं? Astronomy तो branch of science होती है जिसमें हम heavenly bodies, heaven means क्या होता है? स्वर्ग में जो bodies होती हैं, मेनली हेवनली मीन्स जो स्काई में बॉडीज होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सन, अर्थ, ओके, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं और जो इनकी स्टडी करते हैं वो पीपल क्या कहलाते हैं? आपके एस्ट्रोनॉमर्स, ओके, यस। नेक्स्ट इज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल मीन्स जो आकाश के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो आकाश में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग सन, satellites, planets, moon, asteroids, comets, meteorites, and stars. So, they all objects are called celestial objects. Okay, look at this picture. This is the picture of our solar system. Okay, that we will study in our next video. Solar system. So, what is solar system? Can you define solar system? Yes. The solar system consists of the sun, 8 planets and their satellites. देखिए सोलर सिस्टम में क्या क्या आएगा? सन आएगा, 8 प्लैनेट्स आएंगे और उनके भी जो सैटेलाइट्स है, फॉर एग्जांपल अर्थ का सैटेलाइट मून, एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर स्मॉलर बॉडीज लाइक। देखिए सोलर सिस्टम में सन के अलावा, सैटेलाइट के अलावा और प्लैनेट्स के अलावा क्या क्या आते हैं? एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, meteors and meteorites.
सो एक्चुअल में ये क्या होते हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, बट ये ऑल आर द पार्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। सो सोलर सिस्टम ऐसे सिस्टम के फॉर्म में कैसे बना हुआ है कि सन ही बीच में है और सारे प्लैनेट्स हैं और ये सारी जो अदर सेलेशियल बॉडीज है उसको क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? सो इसके पीछे रीजन क्या है? सो द रीजन बिहाइंड इट इज अवर ग्रेविटेशनल पुल। जो अवर ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जो सन है, सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इन सारी बॉडीज को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। इसीलिए तो ये अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अदरवाइज ये क्या कहाँ कहाँ चले जाएंगे अगर कोई अट्रैक्शन नहीं रहा, है ना। दिस इज अवर सन, ठीक है। अब इनको सबको क्या मिला हुआ है, आपकी यहाँ पर क्या है, ये इतना इसका ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है। ये आपकी कोई बॉडी है तो कोई भी आपका प्लेनेट है, यहाँ भी कोई प्लेनेट है, तो यहाँ पर सभी को सन क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट किया हुआ है। इसीलिए एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जहाँ जहाँ उसका क्या है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक ग्रेविटी है। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, अपनी ओर खींचना। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सारी चीजें जब भी हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो कहाँ आती है, नीचे आती है। वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। क्योंकि हमारी अर्थ में भी क्या होता है, अर्थ में भी ग्रेविटी होती है। दैट्स वाई इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट। वो सारी चीजों को अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है, अट्रैक्ट करती है, खींचती है। ओके, सो इस रीजन से सारी जो आपकी बॉडीज हैं दे कीप रिवॉल्व अराउंड द सन, which सन के चारों तरफ घूमती रहती है। गेटिंग? ओके, सो दिस इज अवर सोलर सिस्टम। लुक एट द पिक्चर। यस, दिस इज अवर सन। जो फर्स्ट नंबर में अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस सबसे फर्स्ट नंबर में क्या है, मर्क्यूरी, वीनस, देन थर्ड नंबर में हमारी अर्थ है, देन अर्थ के बाद आपका क्या है, मून, देन आफ्टर मार्स, फिर जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। सो दिस इज अवर सन, देन आफ्टर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब देखिए ये आपका मार्स है ना, और ये आपका क्या है, जुपिटर है। उसके बीच में जो होते हैं आपके एस्टेरॉइड्स होते हैं बेटा। ओके, अंडरस्टूड? यस। सो दिस इज अवर सोलर सिस्टम। वी विल स्टडी अबाउट सोलर सिस्टम इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, यस यस। सो व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी क्या होती है? The group of millions or billions of stars together with gas and dust held together by gravitational attraction is called galaxy. बहुत सारे जो मिलियंस, ओके, आप सोचिए आप कितने नंबर्स में होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं एक साथ, विथ गैस, गैस भी होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वो एक साथ किस फॉर्म में होते हैं, या तो बंच बनाए हुए रहते हैं, ग्रुप में घूमते रहते हैं, है ना। उनमें क्या होता है, आपस में उनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, उनके बीच भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। इसलिए वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप में कैसे बंधे हुए होते हैं, है ना। और वो उस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से अलग नहीं हो पाते। दे आर हेल्ड टुगेदर, एक साथ बंधे हुए होते हैं, एक साथ बाइंडेड होते हैं। सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड गैलेक्सी। Okay, so galaxies are huge collections of stars, dust and gas. Understood? ये कलेक्शन है, एक बड़ा सा कलेक्शन है स्टार का, डस्ट का एंड गैस का। गैलेक्सीज आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक टाइप्स, स्पाइरल्स, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर्स, ठीक है। ये स्पाइरल्स गैलेक्सीज कैसे होती है, ये स्पाइरल बना होता है आपका, ये स्पाइरल, ठीक है। एलिप्टिकल मतलब एलिप्स का शेप, एलिप्स का शेप ऐसे होता है, ओके। और सर्कल कैसे होता है, परफेक्ट सर्कल ऐसे होगा, ठीक है। एंड इरेगुलर, इरेगुलर मतलब किसी भी अजीब से शेप में हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड योर
गैलेक्सीज, है ना, बेसिक टाइप्स है उनके, स्पाइरल, elliptical and irregulars. Galaxies come in many different sizes, shapes and brightness and like stars are found alone. जैसे कि स्टार्स अकेले भी होते हैं, पेयर में भी होते हैं स्टार्स, और अलग अलग ग्रुप में भी होते हैं स्टार्स। तो वैसे ही ये गैलेक्सीज हमको ग्रुप्स में मिल सकती है। बहुत सारे स्टार्स एकदम गुच्छों में होते हैं, ऐसे क्लस्टर क्लस्टर बना होता है। ठीक है, तो ये हुआ गया आपका सिंगल स्टार, ये आपका पेयर वाले स्टार हो गए 2। अब ये क्या है, ग्रुप है, एक ग्रुप वाला स्टार हो गया, और एक साथ जो बंडल बनाए होते हैं, क्लस्टर बनाए होते हैं, ऐसे क्लस्टर क्लस्टर बहुत पास पास, दिस इज योर क्लस्टर। तो इस तरीके से गैलेक्सीज हमको मिलती है। अवर गैलेक्सी, सो हमारी गैलेक्सी क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, मिल्की वे। contains about 200 billion stars and countless other objects. इसमें 200 बिलियन स्टार्स होते हैं और दूसरे आपके अदर सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, अवर गैलेक्सी इज कॉल्ड स्पाइरल गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी का शेप कैसा है, ओके, स्पाइरल। ओके स्टूडेंट्स, let me tell you one important thing. As you know, you all are in 8th standard board class, but as you all know, है ना, this is the period of COVID-19. So in this period, we don't know कि आपके एग्ज़ाम एक्चुअल में बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, है ना, या फिर क्या होगा। देर इज एवरीवेयर अनसर्टेनिटी, एकदम भी अनसर्टेन, अनिश्चित कंडीशन बनी हुई है। सो बट हमें तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि आपका बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि पहले ये बोर्ड एग्जाम ही रहा है। इसीलिए आपको ये चैप्टर आपको एकदम डिटेल में और पूरी एक एक चीज़ को कवर कराई जा रही है, कि कभी भी आपको कैसे भी स्टडी करने की ज़रूरत पड़े आप इजीली ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आप इस वीडियो से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, है ना, और या फिर मैं तो आपको क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी प्रोवाइड करूंगी ही, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और अगर कोई इन डेप्थ, है ना, कोई इंटरनल क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर से, तो ऑलरेडी आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस टाइप ऑफ वीडियोस, सो यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस इजीली। ओके, यस, सो लेट्स कंटिन्यू। तो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे एंड द शेप ऑफ our galaxy is spiral because the stars of this galaxy spread out from its center like a spiral. जैसा मैंने बताया कि ऐसे करके स्पाइरल से सेंटर से बाहर की तरफ कैसे होते हैं, ये पूरे स्टार्स ऐसे फैले हुए हैं। ओके, सो दिस इज अवर स्पाइरल गैलेक्सी। अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट, types of galaxies. So look, this is the picture of different types of galaxies. Very interesting? Yes. So Milky Way galaxy. Let's study, है ना, something about Milky Way galaxy. The Milky Way is the galaxy that contains the Earth. हमारी जो अर्थ है वो मिल्की वे गैलेक्सी में, मैंने इसके पहले भी आपको वीडियो में समझाया था कि गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में है, मिल्की वे में। और मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का भी पार्ट क्या है, हमारी अर्थ। सो दिस नेम डिराइव फ्रॉम इट्स अपीयरेंस एज अ डिम मिल्की ग्लोइंग बैंड arcing across the night sky in which the naked eye cannot distinguish individual stars. ठीक है, एक जो इसका नाम ऐसा क्यों आया, क्योंकि एक डिम मिल्की बैंड, मिल्की मिल्क की तरह वाइट एक ग्लोइंग बैंड दिख रहा है, ठीक है ना, स्काई में, जिसमें हम एक स्टार को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते। एक साथ इतने सारे स्टार ऐसे मिलके वाइट वाइट सा एक ग्लोइंग बैंड बना लेते हैं कि इंडिविजुअल स्टार को हम ऐसे तो देख ही नहीं सकते, है ना, हमको उसके लिए टेलीस्कोप की, स्पेशल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स वाई मिल्क की तरह ग्लोइंग बैंड की वजह से, है ना, जो कि नाइट स्काई में क्या करते हैं, आर्क शेप आर्किंग करते होते हैं। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मिल्की। यस, the Milky Way appears like a band because it is a disc-shaped structure being waved from the inside.
सो इसके डिस्क शेप स्ट्रक्चर की वजह से, है ना, स्काई से जब देखते हैं तो ये कैसे दिखती है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट इज द फैक्ट दैट दिस फेंट बैंड ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ स्टार्स. और इसका रीजन क्या है ऐसे मिल्की होने का, क्योंकि ये किससे बनी है, स्टार्स से बनी है. यस. So again the very important term light years. Okay, what is light year? Light year. Light year is the distance covered by light in 1 year. Okay. So जो आपकी लाइट है वो 1 year में जितनी डिस्टेंस कवर करती है दैट इज कॉल्ड योर लाइट ईयर. सो जो हमारी लाइट ईयर है एक यूनिट है जो क्या मेजर करती है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस. मीन्स डिस्टेंस ऑफ द, सो द डिस्टेंस बिटवीन celestial bodies are measured in light years. Okay, look, the huge distance between the earth and other celestial bodies are measured in light years. अर्थ की और जो दूसरी सेलेशियल बॉडीज है, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, सन हो सकता है, अदर प्लैनेट हो सकते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं. और लाइट ईयर का मतलब होता है एक साल में जो आपकी लाइट है ना, कितनी डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज कॉल्ड योर लाइट ईयर. सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर. ओके, और इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस. क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल जितने भी जो आपके आकाशीय जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेलेशियल बॉडीज, उनके बीच के डिस्टेंस को कवर करती है. आफ्टर द सन द नियरेस्ट स्टार इज प्रॉक्सिमा सेंटोरी और अल्फा सेंटोराई. ओके, सो सन के बाद सबसे पहले किसका नंबर आता है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी और अल्फा सेंटोरी का. सबसे नियरेस्ट, अर्थ के सबसे नियरेस्ट का स्टार किसको बोलते हैं हम, सन को. देन आफ्टर प्रॉक्सिमा सेंटोरी. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन प्रॉक्सिमा सेंटोरी एंड अर्थ इज 4.3 लाइट ईयर्स. अंडरस्टूड कि इसके बीच के डिस्टेंस कितनी है, 4.3 लाइट ईयर्स. एज यू आर स्टडिंग फिजिक्स, सो डेफिनेटली यू मस्ट लर्न, है ना, दीज डिजिट्स, ये जो नंबर्स होते हैं इनकी यूनिट्स होती है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है. ओके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस एंड साइजेस ऑफ सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स. AU का यूज हम डिस्टेंस और साइज दोनों के लिए करते हैं. सेलेशियल ऑब्जेक्ट सेम फॉर अर्थ, सन. 1 AU is equal to the mean distance between the earth and the sun. That is 1 AU is equal to 1.5 into 10⁻11 मीटर. जो आपकी अर्थ और सन के बीच की मीन डिस्टेंस है, ठीक है, उसे हम क्या माने हैं, 1 AU. और 1 AU इज इक्वल टू क्या होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है. और ये क्या है, मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. ओके, बस इतना ही जानना है आपको, इससे ज़्यादा इसमें नहीं जानना है कि व्हाट इज AU. सो जैसा कि हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में सन होते हैं एंड आपके 8 प्लैनेट्स होते हैं, और इसमें एक आपका नेचुरल सैटेलाइट होता है जो हमारी अर्थ का सैटेलाइट है, वो है आपका मून. तो हम डिटेल में तो नहीं पूरे सोलर सिस्टम के बारे में, बट जो इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल हम सन के बारे में, अर्थ के बारे में एंड मून के बारे में इस वीडियो में देखते हैं. ओके, सो द सन इज अ स्टार कंसिस्ट्स मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज एक्सट्रीमली हॉट. सन किससे बना होता है, हाइड्रोजन से, जो कि बहुत ही गर्म होती है. द सन इज अ मेजर सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी फॉर ऑल द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम. सन क्या है, ऑब्वियसली वी ऑल नो, सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, हीट, सभी प्लैनेट्स के लिए एंड उनके सैटेलाइट्स के लिए, ठीक है. और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री केल्विन. टेम्परेचर इज 6000 डिग्री केल्विन.
और अबाउट 8 मिनट्स, है ना, ये हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा था एग्जैक्ट वैल्यू. सो यू हैव टू रिमेम्बर. So 8 minutes and how many seconds? You have to tell me exact value. So it has a diameter about, कितनी diameter होती है? Yes, the diameter about 13 lakh. Yes, 13,92,684. So उसकी diameter कितनी होती है? 13,92,684. Okay, so 1.39 million kilometers, जिसे हम क्या बोलेंगे 1.39 मिलियन किलोमीटर्स. और वॉल्यूम कितना होता है 1.41 किलोमीटर, है ना, क्यूबिक किलोमीटर. ओके, सो दिस इज अबाउट द सन. स्टार्स. स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड हैव लाइट ऑफ देयर ओन. अब आप सोच रहे होंगे स्टार्स और हॉट और उनके पास खुद की लाइट होती है, तो हमें पता है तभी स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं, है ना. बट स्टार्स आर वेरी 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 फार फ्रॉम द अर्थ. दैट्स वाई, है ना, दे don't shine, they don't glow like sun. The stars appear to be small because they are very very far away from us. Sun is the star which is nearest to the earth. और sun जो है बहुत ही पास में है अर्थ के, ऐसा स्टार है. इसलिए वो क्या होता है, उसकी हमको हीट सबसे ज़्यादा मिलती है, टेम्परेचर, लाइट, तभी वो क्या लगता है हमको, हॉट लगता है. एक्चुअल में तो स्टार्स भी हॉट होते हैं बट वो इतने फार हैं कि उनकी जो आपको हॉटनेस है वो हमें फील नहीं हो पाती है. यस, sun looks much bigger and brighter because it is much nearer to us than any other star. The revolution of earth around the sun and its rotation about its axis is the cause for 4 minutes earlier rising of the same star after each day. Yes, सो जो अर्थ है वो रिवॉल्यूशन भी करती है, मतलब सन के चारों तरफ राउंड राउंड ओके रिवॉल्व करेगी एंड रोटेशन करती है, ठीक है, अपने ही एक्सिस में. ये आपका सन है, ठीक है, और यहाँ आपकी अर्थ है. तो ये अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है और अपने ही एक्सिस में क्या कर रही है, गोल गोल भी घूमती जा रही है और ऐसे भी घूम रही है. तो अपने ही एक्सिस पे क्या करती है, रोटेशन, और ऐसे जो कर रही है वो क्या करती है, रिवॉल्यूशन. तो इस रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से जो स्टार है वो 4 मिनट अर्लियर राइज होता है, ठीक है, ईच डे, है ना, हर दिन. अंडरस्टूड? ओके, सो लेट्स रीड some more facts about stars. The star appears to move from east to west due to rotation of earth on its axis from west to east. So अर्थ कैसे एक्सिस में रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए स्टार कैसे हमें दिखाई देता है रोटेशन करता हुआ, ईस्ट टू वेस्ट. Hence, star which is appears to rise in the east in the evening appears to set in the west in the early morning. Definitely, जो स्टार आपको राइजिंग दिखाएगा, राइजिंग उगेगा ईस्ट के डायरेक्शन में, वो मॉर्निंग तक के वेस्ट में क्या होगा, जाके सेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपकी अर्थ घूम रही है, अर्थ अपने रोटेशन पे घूम रही है, तो वो अर्थ की पोजीशन चेंज हुई. तो हमें क्या लग रहा है कि स्टार जो आपका जो ईस्ट में राइजिंग हुआ वो वेस्ट में जाके सेट हो गया, ठीक है. सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार डिटरमाइंस कलर ऑफ द स्टार. तो उसका स्टार का कितना कितना टेम्परेचर है उससे उसका कलर डिसाइड होगा. अगर स्टार का लो टेम्परेचर है तो कोल्डेस्ट स्टार होता है और उसका कलर रेड होता है. अगर हाई टेम्परेचर होता है तो वाइट होता है. और अगर वेरी हाई टेम्परेचर होता है, हॉटेस्ट स्टार होता है, तो ब्लू होता है. नाउ द सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई आफ्टर सन. ठीक है, सन के बाद जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है दैट इज योर सीरियस. ओके, सो जस्ट go through the dictionary and
get the exact pronunciation. I am trying to pronounce exactly whatever I have pronounced, the words are correct. But if you have any doubt, you can go, है ना, go through the dictionary and find out the correct pronunciation. Okay? Yes, pole star, ध्रुव तारा. The star which appears stationary from the earth is called pole star. है ना, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी अच्छे समझाया था. पोल स्टार, उर्सा मेजर, है ना, अभी भी मैं समझाऊंगी. तो देखिए, पोल स्टार क्या होता है आपका, स्टेशनरी होता है ना, एक ही पोजीशन पे रहता है. ये देखिए, ये आपकी अर्थ है और ये उसका एक्सिस है. यहाँ पर आपका नॉर्थ है, यहाँ पे आपका साउथ है. तो नॉर्थ की पोजीशन में एक ये जो स्टार बना होता है वो आपका होता है पोल स्टार. ओके, तो हमें पता ही है, क्योंकि अर्थ का एक्सिस कभी भी, अर्थ मूव कर रही है बट उसका एक्सिस तो रहेगा ही ना, एक ही पोजीशन पर रहेगा. एक्सिस थोड़ी ना मूव करेगा कि एक्सिस घूम रहा है, ऐसे हो गया कि ये लाइन ऐसे हो गई फिर ऐसे, ऐसे तो नहीं होगा. ओके, दैट्स व्हाई द पोल स्टार इज स्टेशनरी एंड इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन. हमें पता है कि अर्थ का तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, यहाँ पर अर्थ का क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पर साउथ है. तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर पोल स्टार है तो वो यहाँ पर है, नॉर्थ की डायरेक्शन में. तो हमें अगर नाइट में कभी भी देखना हो कि नॉर्थ कहाँ है, तो जहाँ पर आपका ब्राइटेस्ट स्टार दिखाई देता है हमें, तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, द पोल स्टार अपीयर्स टू बी स्टेशनरी एंड डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन with the time because it lies on the axis of rotation of the earth. It helps travelers to find direction at night. ओके, ये ट्रैवलर्स की हेल्प करता है. रात के समय अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम पोल स्टार के पोजीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ओके, जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है. ठीक है, ये आपकी अर्थ है. अर्थ, ये उसका एक्सिस है, तो यहाँ का हेमिस्फेयर कितना होगा, जो सेमी सर्कल हाफ स्फेयर क्या बनाएगा, नॉर्थर्न, एंड इधर साउथ, तो आपके हाफ नॉर्थ वाले हेमिस्फेयर में होगा. ओके, सो जस्ट रीड, है ना, लिटिल अबाउट प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आर लार्ज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स which revolve around the sun in close elliptical paths. प्लैनेट्स आपके लार्ज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और कौन से पाथ में, एलिप्टिकल. मैंने बताया था एलिप्स का शेप. ओके, यस, planets revolve around the sun in definite elliptical paths called orbits. What is the definition of orbit? ये आपका एलिप्स का शेप है. ठीक है, ये ऐसे एलिप्स का शेप होता है. हर किसी जो आपके प्लैनेट्स होते हैं अलग अलग, उन सबका ऑर्बिट होता है, और यहाँ बीच में सेंटर में आपका सन होता है. ओके, यस, तो इस एलिप्टिकल पाथ में ही, एक फिक्स्ड पाथ में ही आपके प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, उस प्लैनेट का ऑर्बिट. ओके, नो डाउट, इट इज कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट. द 8 planets of solar system are, yes, you know very well, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So प्लूटो आपका पहले प्लैनेट था, बट अब वो नहीं है, जो मैंने अच्छे से प्रीवियस वीडियो में बताया है ना. तो इसके लिए आपको जानना है कि प्लैनेट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, कि प्लैनेट्स को कैसे होना चाहिए, कैसे मूव करना चाहिए, किस शेप में होना चाहिए. ठीक है, तो जो इसकी प्लैनेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं वो प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लूटो. ठीक है, जिसको बाद में, है ना, पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे और बाद में अब वो कितने हो गए, 8 प्लैनेट्स. A planet is made up of rocks and metals or gas. Understood? रॉक, मेटल और गैस से बने होते हैं. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, बट स्टार्स की भी होती है एंड सन की भी होती है. ओके, प्लैनेट रिफ्लेक्ट सनलाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन देम. सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, जो उनके ऊपर पड़ती है, इसलिए हम प्लैनेट्स को देख पाते हैं. ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. सेम जैसे कि आपकी अर्थ क्या होती है,
सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है और अपने एक्सिस पे भी। यही तो सारे प्लैनेट्स यही करते हैं। अ डे फॉर अ प्लैनेट इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, जब डे कब होता है, डे कब होता है जब आपका रोटेशन होता है। ठीक है, एंड ईयर कब होता है आपका, जब आपका रिवॉल्यूशन होता है। तो रिवॉल्यूशन तो कितना, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं, इसलिए 365 डेज में क्या बनता है, 1 ईयर बनता है। लेकिन अर्थ को अपने एक्सिस में रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं, तो 24 आवर्स से क्या बनेगा, डे बनेगा। तो डे आपका रोटेशन से बनता है और ईयर आपका रिवॉल्यूशन से। ये सारे प्लैनेट्स के लिए होता है। लेकिन सारे प्लैनेट्स के लिए जो डे का टाइम होता है, जैसे अर्थ के लिए 24 आवर्स का डे होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी के लिए कम का भी हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा का भी। वैसे ही आपका जो ईयर है ना, अब वो सन का रिवॉल्यूशन पूरा करने में कौन सा ऑब्जेक्ट कितना टाइम ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अर्थ तो 365 डेज लेती है, लेकिन अब उससे भी दूर वाला प्लेनेट है जो सन से और भी दूर है, और उसकी स्पीड कितनी है वो डिसाइड करेगी ना कि वो दूर वाला प्लेनेट कितना टाइम लेगा। तो वो जितना टाइम लेता है, चाहे वो 365 डेज हो, 500 वॉट एवर, तो वो उसका क्या बन जाएगा, 1 ईयर। अंडरस्टूड? Yes, so this is the picture of all planets as you know, है ना? I will explain you in the next video. Saturn में आपकी ring होती है, that's why it is beautiful. Revolution. So it is the definition, period of revolution. The time taken by a planet to complete one full revolution around the sun is called its period of revolution. एक complete राउंड पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। किसका, सन का, है ना, सन के अराउंड। पीरियड ऑफ रोटेशन, द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू रोटेट अ फुल 360 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। ठीक है, अपने ही एक्सिस में घूमना, है ना, तो ये रोटेशन होता है। और ऐसे घूमना वो क्या होता है, रिवॉल्यूशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, इमेजनरी लाइन गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो एक इमेजनरी लाइन मान लेते हैं जिसके चारों तरफ मतलब अपने ही एक्सिस में रोटेट करते रहते हैं, है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ, so earth is the third planet from the sun. It is only planet that supports life in our solar system. It takes 365 days and 6 hours for the earth to complete one revolution around the sun. तो देखिए 365 days and 6 hours, तो ऐसे 6 आवर्स 1 ईयर में हुए, सेकेंड ईयर में 6 + 6 कितना हो गया, 12 आवर्स। ऐसे करके 4 ईयर्स के बाद कितना हो गया, टोटल 24 आवर्स बन जाएगा। तो 24 आवर्स का तो 1 डे होता है, इसलिए हमारे पास हर 4 ईयर्स में कितने डेज हो जाते हैं, 366 डेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। ये बताए ना आप सभी को, वो क्या कहलाता है आपका, लीप ईयर। लीप ईयर में कितने हो जाते हैं, 366 डेज, क्योंकि एक्चुअल में कितना टाइम लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो 6 आवर्स फर्स्ट ईयर का, फिर 6 आवर्स सेकेंड ईयर, 6 आवर थर्ड ईयर, 6 आवर फोर्थ ईयर, तो 6 × 4 = 24। तो ऐसे करके हम उसको पूरा 1 डे मान लेते हैं, और हर 4th ईयर के बाद, हर 4th ईयर आपका क्या कितना बन जाता है, 366 डेज, दैट इज योर लीप ईयर। ओके, the earth takes 24 hours to complete one rotation. Earth has one moon. The portion of the earth facing the sun at any time has day. जो सामने होता है सन के वो डे होता है, और उसके अपोजिट वाला क्या होगा, जिसमें लाइट नहीं पड़ रही है, वो आपका नाइट होता है। 71% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कवर्ड विथ वाटर। यस, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, मतलब यहाँ पर क्या है ना, हम बाद में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लैनेट में, जस्ट यू हैव टू नो कि अर्थ इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। कंसिस्ट्स ऑफ ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है, ओशंस भी होते हैं, कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं आपके, है ना, वीडियो 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर, ओशंस होते हैं एंड एटमॉस्फेयर होता है इसका।
टेम्परेचर कितना होता है -87 to 57 डिग्री सेल्सियस. ओके, so how life is possible on earth? So these 4 points are important, है ना, कि life क्यों possible है अर्थ में. So the earth has an atmosphere which contains many gases including oxygen and carbon dioxide, जो बहुत important gases होती हैं. The earth has large quantities of water. water होता है और gases होता है, उसके atmosphere में gases होती हैं सारी, और इसके पास सुटेबल टेम्परेचर रेंज होता है क्योंकि ये 3rd नंबर का प्लैनेट है, तो ये ज़्यादा हॉट नहीं होता है, ज़्यादा कोल्ड नहीं होता है. द अर्थ हैज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन. तो हमें पता है हार्मफुल यूवी रेज से, है ना, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो सन से आती है ना, उससे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन लेयर. ठीक है, ओजोन फॉर्मेशन, यू नो, ओजोन लेयर. तो दिस ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो किसके पास होती है? अर्थ के पास. दैट्स वाई द लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ. Yes. So next is moon. What is moon? The moon is a natural satellite of the earth and it reflects the sunlight incident on it. मून आपका नेचुरल सैटेलाइट है और ये क्या करता है? सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो उस पर पड़ती है. मतलब इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, जैसा कि स्टार्स के पास होती है और सन के पास होती है. द सरफेस ऑफ द मून इज डस्टी एंड फुल ऑफ क्रेटर. ओके, तो उसका पूरा जो सरफेस होता है डस्टी होता है और उस पर क्रेटर्स होते हैं. इफ द मून इज ऑब्जर्व्ड क्लोजली वी फाइंड क्रेटर्स, depressions on the surface of the moon which might have been formed by the collision of some heavenly body like a meteorite with the moon. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे गड्ढे बने हुए होते हैं. ठीक है, और कैसा होता है इसका सरफेस? डिप्रेशंस हैं. तो इस तरीके का सरफेस हम मानते हैं कि क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसके में बार बार कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है जो हेवेनली बॉडीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल मीटियोराइट्स वगैरह आके इससे क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं. ये आपका मून है फॉर एग्जाम्पल, और दूसरे मीटियोराइट्स आके इसमें क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं. तो इसके सरफेस में ऐसे डिप्रेशंस आ गए हैं, क्रेटर्स आ गए हैं. ओके, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये रीजन हो सकता है. ओके, यस. सो मून कितना टाइम लेता है? 29.5 डेज फॉर मून टू रोटेट द अर्थ. अर्थ का एक रिवॉल्यूशन करने में से 29.5 डेज लगते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज. द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विथ हार्ड एंड लूज डर्ट, क्रेटर्स एंड माउंटेन्स. माउंटेन्स भी होते हैं, डर्ट भी होती है, क्रेटर्स भी होते हैं. सिंस देयर इज नो एयर एंड वाटर, एयर भी नहीं होती, वाटर भी नहीं होता है, इसलिए लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन मून सरफेस. ओके, और ये डिफरेंट फेजेस ऑफ मून की पिक्चर है. ठीक है, आपको पता ही होगा फुल मून होता है. यस. सो अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम. आपके सोलर सिस्टम तो अभी हमने डिटेल में पढ़ेंगे ही नेक्स्ट वीडियो में, कि सबके बारे में, हम मर्क्यूरी के बारे में, वीनस, मार्स, जुपिटर, ओके, ऑल 8 प्लैनेट्स के बारे में. बट उसके सोलर सिस्टम के और भी मेंबर्स होते हैं जिनकी डेफिनेशंस, है ना, हमें करनी है. अपार्ट फ्रॉम द सन एंड द प्लैनेट्स, the solar system also consists of celestial bodies such as meteors, comets, and artificial satellites. Meteorites are much smaller than asteroids and comets. तो एक्चुअल में उसमें क्या क्या होते हैं? meteors, comets, and artificial satellites. meteorites भी होते हैं, asteroids and comets. तो हम इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. So if you have any doubt, okay, don't forget to ask me. Thank you.